गांडेय विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद प्रखंड में जेएमएम के कार्यकर्ताओं का ग्रामीण क्षेत्र में दौर शुरू हो चुका है, जिसके बाद स्टार सिटी 24 के संवाददाता नवीन कुमार ने जेएमएम के कार्यकर्ताओं से गांडेय विधानसभा और कोडरमा लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत की है। देखें पूरी खबर स्टार सिटी 24 न्यूज चैनल पर। क्या कहते हैं जेएमएम के कार्यकर्ता। जी नमस्कार, जोहार। मैं आपका नवीन कुमार वर्मा और अभी हम मौजूद हैं लुप्पी रोड के जस्ट बगल में, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं और जो लोग हैं ग्रामीण भी यहाँ पे कुछ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे, क्योंकि अभी सामने विधानसभा चुनाव भी आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये चुनाव है और यहाँ पे लोग हैं, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ कहेंगे विधानसभा चुनाव के बारे में। जी भैया, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? जी, सबसे पहले स्टार सिटी जो चैनल आपका जो सुदूरवर्ती इलाके में आए हैं, आप सभी को बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजेश हुआ। जी, अगर यदि बात कही जाए तो अभी गांडेय विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है और इसमें आपको क्या कुछ नज़र आ रहा है? यहाँ पर लोकसभा का वहाँ पर और गांडेय विधानसभा का उपचुनाव भी एक ही साथ हम लोग एक दिन में है। माहौल देखा जाए तो अभी यहाँ पर उपचुनाव में माहौल जो बिल्कुल कांटे की टक्कर लग रही है, अभी कहना मुश्किल है। चुनाव है, कभी भी माहौल बदल जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल अभी टक्कर है। जी, किसमें टक्कर है? अभी जो जेएमएम के जो प्रत्याशी है जी, हमारे हेमंत सोरेन जी की जो धर्म पत्नी है, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही है जी। और हमारे भाजपा से जो हैं दिलीप वर्मा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोनों में काफ़ी टक्कर लग रहा है हमको। फिलहाल अभी आप यहाँ के क्या हैं, मतलब गांव के निवासी हैं या कार्यकर्ता हैं उनके? मैं किसी का कार्यकर्ता नहीं, कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं शिक्षक हूँ, अपना निजी स्कूल चलाता हूँ, बच्चों को पढ़ाते हैं। आप लोग आए हैं तो फिर जो मेरा विचार से आ रहा है वो बता रहे हैं आप लोग को। अगर जी बात कही जाए तो यहाँ के लुप्पी के ही कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं, इस जगह पे काफ़ी सारा समस्या है, जो कि पहले जेएमएम का ही यहाँ पे नेता थे, है ना जी। यहाँ के विधायक जी को हमारे सरफराज अहमद जी थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी विकास नहीं हुआ है और उम्मीद नहीं है कि कल्पना सोरेन भी आएगी तो कुछ विकास करेगी, क्योंकि वो रांची में रहेगी, है ना। इस तमाम ये ग्रामीण का सवाल उठ रहा है, इसमें आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आप विधायक जी जो हमारे थे जी, समस्या एक नहीं है, बहुत सारा समस्या। सबसे बड़ा समस्या देखिए, जो लुप्पी जो रोड गई है ना, लुप्पी से इधर आगे है भलकुदर तक, बेंगाबाद से लुप्पी तो जो गई रोड, ये हम लोग 10 साल हो गए तो सड़क बना नहीं है। हमारे विधायक रहे तो फिर हमारे मैडम जी जो थे संसद महोदय जी, उन्होंने कुछ भी नहीं किए हैं। कोई यहाँ पर कुछ भी तो किया नहीं। फिलहाल कल्पना सोरेन जी जीतेंगे तो मुख्यमंत्री के छाया क्षेत्र में हो सके, यहाँ पर विकास हो सके, लेकिन लोग कह रहे हैं कि दूर में है तो मन नज़दीक रहेगा तो काम हो सकता है। नहीं, जैसे लोगों का कहना यह है कि लगभग 4 साल हो चुका है जी, और यहाँ पे जेएमएम का ही विधायक था सरफराज अहमद जी, लेकिन जब वो कुछ विकास नहीं किए तो उम्मीद नहीं करते हैं कि हम लोग आगे कल्पना सोरेन भी कर सकती है। ये मत बोलिए कि नहीं कर सकता है। नहीं, 4 साल मेरा नहीं है ये, आप मेरा बात सुनिए पहले। हाँ। 4 साल हो गया भैया, ये नहीं कहिए कि काम नहीं हो सकता है। लोग अपने हिसाब से लोग व्यक्तिगत रूप से अपना विचार दे रहे हैं, लेकिन आप बोले 1 मिनट, जैसे आप बोले कि 10 साल हो चुका है, रोड का खराब स्थिति है जी। और यहाँ पे आपको हम बता दें कि यहाँ से बेंगाबाद कितना किलोमीटर लगभग होगा? यहाँ से हो जाएगा लगभग 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। अगर यदि किन्हीं मरीज को ही आने जाने में लगेगा कितना समस्या लगेगा? समस्या तो होता है, काफी होता है, काफी समस्या हो रहा है। ये रोड को बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ग्रामीण का सवाल है, क्योंकि ग्रामीण तमाम यही सब चीजों को लेकर के बोल रहे थे। इसमें आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आप बोल रहे कि नहीं फिर से ऐसे काम हो सकता है? हम देखिए यही बोल रहे कि सरकार यहाँ पर कोई भी विधायक हमारे बने, भाजपा से बने या जेएमएम से बने, काम जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से काम होना चाहिए जी। बिल्कुल, मेरा यही कहना है। मतलब आपका कहना है कि चाहे कल्पना सोरेन आएगी तो उम्मीद करते हैं कि शायद यहाँ पे काम हो। कल्पना सोरेन के बारे में बोल रहे हैं, कोई भी रहे, हमारे भाजपा से भी रहे या तो हमारे जेएमएम से भी विधायक बनी, काम होना चाहिए, विकास हो चाहिए, विकास जी। कहीं ना कहीं यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका कहीं ना कहीं कहना है कि कुछ हो या ना हो, कोई भी नेता है या बीजेपी का है या जेएमएम का है, लेकिन यहाँ पे विकास होना चाहिए। हालांकि अभी हमारे साथ और भी कार्यकर्ता मौजूद है और उनसे हम जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अशोक राम हुआ और एक्चुअल में हम गिरिडीह लोकसभा से बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ काम के सिलसिले में हम भी यहाँ आए थे, तो काफ़ी गर्मी को देखते हुए आज यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके थे। लेकिन जो हम सर्वे देखे जी, और जो जनता का आवाज़ था कि
जैसे कहना था कि जेएमएम का जहाँ सरकार रहा और यहाँ सरफराज जी के नेतृत्व में यहाँ जीते थे वो, तो वो जो भी विकास किए अगर वो हाफ किए हैं तो इस बार कल्पना सोरेन आई तो वो पूरे साफ होगा विकास का काम, मैंने यहाँ रहेगा नहीं, विकास का कोई कमी नहीं रहेगा, ऐसा पब्लिक का कहना है, यहाँ जनता का कहना है। और मैं भी जिस तरह से पब्लिक का रुझान जो देखने को मिला हमको, इससे यह प्रतीत होता है कि आदरणीय माननीय अगर कल्पना सोरेन जी जीत के आती है तो जीतने के बाद तुरंत फिर 6-8 महीना के बाद पुनः चुनाव होगा। वैसे परिस्थिति में विकास का अगर लोग कल्पना किया हुआ है या सोच रखा हुआ है तो मुझे भी लगता है कि कल्पना सोरेन से बेहतर हमको नहीं लगता कि कोई विकास कर सकेगी, या विकास करने में जो पब्लिक का जो डिमांड है वो कोई दूसरा कोई पूरा कर सकेगा, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल आपका कहना जायज़ बात है, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे लोगों का ये कहना है, क्योंकि हमारा सवाल एक ही आ रहा है, एक ही इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे काफ़ी दिन से यहाँ पे रैली भी निकाला गया था कुछ दिन पहले, आपको ये भी पता होगा रोड को लेकर के, और अभी तक 10 साल हो चुका है, 10 साल छोड़िए 5 साल ही हम मानते हैं, मैक्सिमम 5 साल ही मानते हैं, लेकिन कम से कम यहाँ पे रोड तो बन जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक क्योंकि पूर्व में विधायक रह चुके हैं सरफराज अहमद, क्योंकि यहाँ पे वो आना जाना लगे रहते हैं क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र है, वो जब ग्रामीण का कहना है कि जब वो काम नहीं किए तो हमको उम्मीद नहीं है कि कल्पना सोरेन करेगी, ये सब कहना। नहीं देखिए, ये 5 साल के कार्यकाल में बहुत सा बड़ा बड़ा आपदा आया है देश में, तो इस क्षेत्र में भी आया। 2 साल तो कोरोना ऐसा समय था जो खा गया, आदमी विकास का मौका नहीं मिल पाया। 2 साल मात्र जो बचा, 2 साल में ऐसा बात नहीं है, यहाँ बहुत सारा विकास हुआ है, जैसे रोड है, नली है, गली है, पीसीसी है, पेंशन है, राशन कार्ड है, ऐसा योजना को ये धरातल में उतारे हैं सरफराज जी। ऐसा कहना गलत है कि नहीं किए, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं भी किए तो कल्पना सोरेन जी तो खुद बोली है यहाँ कि हम तो 6 महीना जीतने के लिए तो यहाँ चुनाव में आए नहीं हैं, हम 6 महीना हम जीत के आएंगे, 6 महीने बाद पुनः फिर चुनाव आएगा, मेरा कार्यकाल को लोग देखेगा कि कैसा हम यहाँ का विकास कर रहे हैं। लोगों का मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि कहीं अगर यदि हम कल्पना सोरेन को जिता देते हैं तो कहीं ना कहीं वो जा करके रांची में बैठ जाएगी, और हमको कहीं अगर यदि किसी भी चीज़ के लिए काम लगेगा तो सब लोग रांची तक नहीं पहुँच सकते हैं। हाँ, जरूरत क्या है उसको, हर कोई ऐसा जितना एमपी है, आज गिरिडीह से एमपी जो भी जीत के जाते हैं तो एमपी साहब थोड़े गिरिडीह में रहते हैं, तो एमपी साहब का क्या फंड खर्च नहीं होता है या फंड काम नहीं होता है? ऐसा तो नहीं है। आजकल डिजिटल का